राजस्थान में पिछले 10 साल से दर्ज हुए रेप केसों की संख्या में 295% की बढ़ोतरी हुई है। यह देश के किसी भी राज्य की तुलना में सबसे खराब स्थिति है। एनसीआरबी डेटा के मुताबिक 2009 में राजस्थान में 1519 रेप केस दर्ज किए गए थे, तो वहीं 2019 में यह आंकड़े बढ़कर 5997 केस तक पहुंच गया। साथ ही देश भर में महिलाओं की सुरक्षा और उनके साथ होने वाले अपराधों को लेकर चर्चा चल रही है। यदि एनसीआरबी के 2019 के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में हर रोज 88 महिलाओं का बलात्कार होता है। इनमें से 14 तो नाबालिग बच्चियां होती है। राजस्थान की बात करें तो बलात्कार के आंकड़ों में चौंकाने वाला इजाफा हुआ है। ऐसे में साफ है कि बलात्कार की घटनाएं किस हद तक बढ़ी हैं। पत्रिका ने 3 साल के बलात्कार के आंकड़ों की स्टडी की तो सामने आया कि राज्य में 3 साल में 85% बलात्कार के मामले अधिक बढ़ गए हैं। यह स्टडी 2017, 2018 व 2019 में माह अक्टूबर तक के आंकड़ों के आधार पर की गई है। बलात्कार के दर्ज मुकदमे बताते हैं कि साल 2018 से 2019 के आंकड़ों पर नजर डाली तो 2 साल में 37.52% बलात्कार के मामले बढ़े हैं। वहीं 2017 से 2019 के आंकड़ों पर नजर डालें तो 3 साल में 85.70% बलात्कार के मामले बढ़े हैं। राज्य में साल 2019 में बलात्कार के बढ़ते मामलों ने राज्य सरकार तक पर सवाल खड़े कर दिए। थानागाजी गैंगरेप मामले में राज्य सरकार पर आरोप लगे कि चुनाव की वजह से मामला दबाया गया। ऐसे कई बलात्कार के सनसनीखेज मामले रहे जिन्होंने सरकार व पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए। अधिकारियों को कठोर सजा देने और देश में महिलाओं के लिए अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग हर तरफ सुनाई दे रही है। ऐसे में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों से पता चला है कि 2012 में भारत को हिला देने वाले निर्भया गैंगरेप मर्डर की घटना के बाद असल में देश में रेप के अपराध घटने की जगह और बढ़े हैं। औसतन भारत में महिलाओं से रेप का जोखिम पिछले 10 वर्षों में लगभग 4 गुना बढ़ा है। 2009 में उपरोक्त 10 राज्यों में हर दिन लगभग 3 महिलाओं से रेप की घटनाएं रिपोर्ट हुई है। 2019 में इन 10 राज्यों में यह आंकड़ा 3 से बढ़कर 11 पर पहुंच गया। राजस्थान में पिछले 10 साल से रिपोर्ट हुए रेप केसों की संख्या 295% की बढ़ोतरी हुई है। यह देश के किसी भी राज्य की तुलना में सबसे खराब स्थिति है। एनसीआरबी डेटा के मुताबिक 2009 में राजस्थान में 1519 रेप केस दर्ज हुए हैं। 2019 में ये आंकड़े बढ़कर 5997 केस तक पहुंच गया। उत्तर प्रदेश हाथरस की घटना की वजह से इन दिनों सुर्खियों में है। इस घटना के कथित तौर पर गलत तरह से डील करने को लेकर राज्य प्रशासन को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। देश में सबसे ज्यादा आबादी वाले इस राज्य में पिछले 10 साल में रेप केस लगभग दुगने हुए हैं। राज्य में 2019 में 1759 रेप केस की तुलना में 2019 में 3065 ऐसे केस दर्ज हुए हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों से पता चलता है कि 2012 से दिल्ली गैंगरेप मर्डर केस के बाद राजस्थान 83% अधिक रेप केस बीते 7 साल में दर्ज किए हुए हैं। 1 जुलाई 2019 को जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में 7 साल की बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म करने की वारदात सामने आई थी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसे लेकर शास्त्री नगर में हंगामा हुआ। 2 गुट सामने आ गए। गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंटरनेट बंद करा दिया और शास्त्री नगर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया। 6 जुलाई को अपहरण व दुष्कर्म के आरोप में आरोपी जीवाणी को कोटा से गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि आरोपी से पहले से कुकर्म व हत्या सहित अलग अलग 10 मुकदमे दर्ज हैं। 6 मई 2019 को अलवर के थानागाजी में गैंगरेप का मामला सामने आया, जिसमें पति के सामने बदमाशों ने उसकी पत्नी का गैंगरेप किया, वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। हालांकि यह घटना 26 अप्रैल को हुई थी। पुलिस ने 2 मई को मुकदमा दर्ज किया, लेकिन पुलिस ने गैंगरेप मामले में समय पर कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि पुलिस चुनाव में व्यस्त थी। हालांकि बाद में गैंगरेप के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 30 सितंबर 2019 को चोरू के गांव बुकलसर में बड़ा एक 21 वर्षीय युवक शनिवार शाम 7 बजे घर के आगे खेल रही 4 साल की मासूम को खिलौना दिलाकर स्कूल के पीछे ले गया, उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी बीच बच्ची की तलाश कर रहे दादा को स्कूल के पीछे उसके चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। दादा स्कूल के पीछे गया तो दरिंदगी बच्चे को लहूलुहान हालत में छोड़कर वहां से भाग गए। दरिंदगी के कारण बच्ची रात भर दर्द के मारे रोती रही। भानीपुरा पुलिस ने घटना के करीब 22 घंटे बाद रविवार शाम आरोपी को गिरफ्तार किया। घटना को लेकर बच्ची के दादा की रिपोर्ट पर रविवार सुबह भानीपुरा थाने में युवक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। 30 सितंबर 2019 को टोंक जिले के खेड़ली गांव में 6 साल की बच्ची लापता हो गई थी। रविवार को गांव में ही झाड़ियों में उसका शव मिला। दुष्कर्म के बाद बच्ची की यूनिफॉर्म की बेल्ट से ही गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई थी।
दरिंदे ने बेल्ट से गला इतना जोर से दबाया था कि बच्चे की आंखें तक बाहर निकल आई थी। पुलिस को जब खेडली गांव में बच्ची का शव मिलने की सूचना मिली तो डॉग स्क्वाड को भी ले आई। स्नीफर डॉग घटनास्थल से इस आरोपी के घर के पास पहुंच गया। बच्चे से दुष्कर्म और हत्या मामले में पुलिस ने एक ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी महेंद्र मीणा उर्फ धौलिया ने गुनाह कबूल किया। आरोपी ड्राइवर बच्ची के गांव में ही रहता है। स्नीफर डॉग की मदद से पुलिस आरोपी तक पहुंची है। अभी हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 12 में 2 नाबालिग बहनों के कथित दुष्कर्म को लेकर आवाज उठाई है। बता दें, राज्य के 12 शहर की 2 नाबालिग बहनें 19 सितंबर को घर से गायब हो गई थी, जिन्हें 22 सितंबर को कोटा से बरामद किया गया था। बयान वगैरह दर्ज करने के बाद इन लड़कियों को उनके परिजनों को सौंप दिया। पुलिस के अनुसार दोनों लड़कियों ने अपने 164 के बयानों में कहा कि उनसे कोई दुष्कर्म नहीं हुआ। इन दोनों के मेडिकल चेकअप में भी दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। बीजेपी ने इस मामले पर राजस्थान सरकार से जवाब मांगा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के राज्य में बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं और पीड़िता को इंसाफ नहीं मिल रहा। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने इस मामले पर कहा कि क्या राजस्थान में गरीबों के लिए कोई कानून नहीं है। 13 और 15 साल की नाबालिग लड़कियों के साथ दरिंदगी हुई है और उस मामलों को दबाने की कोशिश शर्मनाक है। ये लड़कियां अकेली नहीं, पूरा राजस्थान इनके साथ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से मैं कड़ी कार्रवाई की मांग करता हूँ।